हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। ये जो प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये आपका 7-8 का प्रश्न है। और ऐसे प्रश्न जो आपको जनरली जो है कोई छोटे मोटे कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न क्या देखते हैं। प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 40% की छूट देता है। यदि ग्राहक को वह वस्तु 1650 रुपये में बेचता है तब वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना। देखिएगा, इस प्रश्न को हम लोग दो तरह से बताने वाले हैं। एक तो लॉन्ग मेथड जो कि बच्चों को बताते हैं, दूसरा हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे जो कि कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बेनिफिट होगा। सबसे पहली बात करते हैं प्रश्न को। देखिएगा, बहुत सारे बच्चे जो है प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं। पहले प्रश्न कहते हैं क्या है, छोटे बच्चे। तो देखिए यहाँ पे वस्तु की 40% की छूट दे रहा है। छूट का मतलब होता है हानि। यानी कि मान लीजिए हम अपने किसी भी वस्तु को बेच रहे हैं, 100 रुपये में खरीद रहे हैं और 40% की छूट दे दिए हम। यानी कि उसको क्या किए, उतना हम लोग का यहाँ पे घाटा यानी कि हानि हुआ हम लोग को, ठीक ना। क्या हुआ, बेचने वाले को हानि हुआ। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हल में लिखेंगे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ना। दिया है, क्या दिया हम लोग का, तो ये आपका दिया हुआ हानि का प्रतिशत दिया हुआ। क्या दिया हम लोग का, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या, हानि प्रतिशत बराबर बोलें कितना, 40% आपका दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। यदि ग्राहक को वस्तु 1650 में बेचता है। देखिएगा 1600 क्या बेचता है, बेचने को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बोलते हैं इसको, बेचने वाले को बोलते हैं हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, विक्रय मूल्य। कितना दिया हुआ आपका, 1650 रुपये दिया हुआ आपका। ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है तब वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि खरीद रेट आपका पूछ रहा है, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिएगा आपको यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ, हानि के कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर, हानि के स्थिति में क्रय मूल्य बराबर। तो सूत्र होता हम लोग का, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हानि के स्थिति में क्रय मूल्य बराबर। तो हानि स्थिति में क्रय मूल्य बराबर सूत्र की बात करेंगे तो ये होता हम लोग कहाँ पे, विक्रय मूल्य गुना में होता है 100, अब बटे में होता है आपका 100, माइनस का होता है आपका हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत हो, याद रखेंगे। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य गुने में 100, बटे में करेंगे 100 माइनस का हानि प्रतिशत। चलिए तो बात कर लेते हैं प्रश्न में। तो विक्रय मूल्य दिया आपका 1650 रुपये, लिखेंगे यहाँ पे 1650, गुने किया हुआ आपका 100, तो 100 अपॉन फिर 100 लिखने के बाद माइनस कितना है, हानि का परसेंट यानी कि 40% माइनस करने हैं आपको। तो यहाँ परसेंट नहीं, ओनली 40 लिखने हैं आपको। ठीक है। चलिएगा तो कितना होगा, हमें 1650 गुने में करेंगे 100 अपॉन 100 में से 40 माइनस करेंगे, आपका होगा कितना, 60। एक जीरो से आप एक जीरो कट कर सकते हैं इजीली। 2 से कट कीजिएगा, 2 3 6 होगा, और 2 से कट कीजिएगा 50 बार में कटेगा आपका। ठीक है। फिर 3 से कट कीजिए, 3 एक कम 3, 3 5 15, एक 5 यहाँ भी है, 3 5 15, यानी क्या बचा आपका 55 गुने में कितना हो गया आपका 50। जब दोनों का से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो का तो जीरो होते हैं, 5 बच्चे 25 का 5 कैरी बचेगा 2 आपका, फिर 5 दूनी सॉरी 5 बच्चे 25 और 2 कितना हुआ 27 रुपया। यानी आप कह सकते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा ये आपका 2750 रुपये का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेकेंड ट्रिक से, देखिए ट्रिक नंबर 2 से। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ध्यान समझेंगे कि 40% की छूट देता है। चलिए मान लीजिए, अपने आप में याद रखिएगा कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में कभी भी कितना होता है, 100% होता है। वस्तु बोलिए, वस्तु का प्राइस बोलिए, कुछ भी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। अब मान लीजिए कि 100%, देखिए परसेंट का मतलब ही होता है 100। 40% का छूट दिया, इसका मतलब हुआ वो 100 रुपये की वस्तु को 40 रुपये बाद करके नहीं 60 रुपये में बेच दिया। तो 100% था, इसमें क्या किया इसने 40% बाद कर दिया, यानी छूट दे दिया, तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। तो बेचा कितना होगा आपका, 60% में वो बेचा होगा। क्या समझे, 100 रुपये की वस्तु को 60 रुपये में बेचा होगा। यानी कि परसेंटेज की बात कर रहा है तो 100% अपने आप में कोई भी वस्तु होते हैं, 40% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया, 60%। अब देखिएगा 60% का मतलब ही तो दिया हुआ 1650 रुपये आपका।
क्योंकि विक्रय मूल्य कितना आपका 1650 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 60%, ये तो छूट दीजिए ना आपका, बेचा तो इतनी में हम लोग था, तो 60% के वस्तु को बेचा हुआ कितना आपका 1650 में बेचा होगा। क्लियर है? तो आपको निकालना है क्या, इसलिए 1%। देखिएगा, इसको इन्वेंटरी मेथड से बनाते हैं हम लोग। 1% इसलिए निकाल लिए ताकि जितना भी इकाई थी, एक एक इकाई बोलते हैं क्या, एक एक नियम वाले प्रश्न हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका 1650 बटे में होगा कितना आपका 60, शून्य से शून्य कैंसिल होगा। अब इसको आप कैंसिल करना चाहते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 8 3 से काटेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 5 15, 3 5 15, यानी कितना होगा आपका 55 बटा में 2 निकलेगा। क्लियर है? 1% का वैल्यू कितना निकलेगा 55 बटा में 2। हमने क्या बोला, कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है आपका 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो बोलेंगे 55 बटे में 2 और गुना में करेंगे 100, 2 से कैंसिल करेंगे 50। देखिए 55 गुने में 50 कितना होगा आपका 2750 रुपये। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? तो इस तरह के प्रश्न को हम लोग इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।